नमस्ते मित्रों, देखो आज अपन लोग पढ़ रहे हैं यूनिट सेल का घनत्व। ठीक है, यूनिट सेल या क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकाला जाता है। तो घनत्व जानते हैं सभी, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो किसी यूनिट सेल का अगर हमें घनत्व निकालना है तो ये सूत्र याद रखना पड़ता है। घनत्व को हम डी या रो के द्वारा दर्शाते हैं, जेड एम अपॉन 1/3 एन ए। जेड क्या है? यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। अगर वो एससीसी है तो उसमें परमाणु की संख्या 1 लिखेंगे, जेड का मान। अगर बीसीसी है अंतःकाय केंद्रित, तो जेड का मान 2 लेंगे। अगर वो एफसीसी यानी फलक केंद्रित घन यूनिट सेल है तो जेड का मान 4 आएगा। एम परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। अगर तत्व है तो परमाणु भाग लेंगे, तो अगर यौगिक या अणु है तो अणु भाग लेंगे। ये क्या है? फलक या कोर, घन की फलक या कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई ए है। एन ए क्या है? आवोगाद्रो संख्या। इसका मान निश्चित है 6.023 × 10⁻23 फिक्स है। तो इसमें हम 1 2 3 4 5 चीजें हैं इस फॉर्मूला में। 5 में से हमें 4 के मान सवाल में दिए रहेंगे, तो 5वीं चीज हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित हम न्यूमेरिकल तुम्हें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल ये है। जैसे ये पहला न्यूमेरिकल है कि एक फलक केंद्रित घन एफसीसी है वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 60 ग्राम प्रति मोल है तथा उसके फलक की लंबाई 400 पिकोमीटर है, तो उस तत्व का घनत्व ज्ञात करो। पहले हम देखेंगे हमें सवाल में क्या क्या दिया है। इसमें लिखा है फलक केंद्रित घन, यानी इसमें जेड का मान होगा 4, क्योंकि हमें एफसीसी दिया गया है। अगर यहाँ पर अंतःकाय केंद्रित होता तो जेड का मान 2 लेते। अगर सरल घनीय यूनिट सेल होता तो जेड का मान 1 लेते। तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी एम का मान है 60 ग्राम पर मोल, ये एम का मान दिया गया है। फलक की लंबाई यानी ए, ये फलक की लंबाई है 400 पिकोमीटर। अब हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 400 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। 2 जीरो खत्म करेंगे, 2 घात कम हो जाएगी। 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर, ये हम ए का मान रखेंगे। और हमें घनत्व, उस तत्व का घनत्व निकालना है तो डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे डी बराबर जेड एन अपॉन ए क्यूब एन ए एन, यानी आवोगाद्रो संख्या निश्चित है 6.023 × 10⁻23। ये मान रख दो। जेड का मान रखेंगे कितना? 4, एम का मान है 60 ऊपर से, अपॉन ए का मान कितना? 4 × 10⁻⁻8 का होल क्यूब, और एन ए का मान आवोगाद्रो संख्या फिक्स है 6.023 × 10⁻। इसको हल कर दो। जैसे इसको हल करेंगे तो 4 × 60 बट 4 का घन हो जाएगा 64 और 10⁻8 का 3 गुणा -24 × 6.023 × 10⁻23। ठीक, अच्छा अब इसको हल करेंगे। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 6 24, 16 चौके 64। फिर 4 से काटो, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, यानी 15/4 गुणे 6.023 × 10⁻24 और 10⁻23, ये प्लस के ये माइनस के, तो घात अगर आधार समान है तो घातें गुणा में क्या होती है? जुड़ती है। लेकिन ये माइनस का है प्लस का है तो घट जाएगा 10⁻1 आएगा। ठीक है, इसको चाहे तो 10⁻1 को ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 15 × 10/4 × 6.023। ठीक है,
अगर चाहो तो इस दशमलव को हटा दो, 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 0। 15 का इसमें गुणा करें तो 15 और इसके बाद में 4 0 बट 4 का इसमें गुणा करो, 4 की 12, 4 दूनी 8, 1 9 0 4 6 24। ये भाग तुम लोग दे सकते हो। 1,50,000 में 24,092 का भाग दे दो। तो जैसे हमें भाग देंगे तो इस भाग देने पर हमें 6 दशमलव और कितना आ रहा है 23 6.23 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार का एक दूसरा न्यूमेरिकल है, तो इसमें भी कह रहे हैं कॉपर क्लोराइड की संरचना ZnS की तरह FCC होती है। यदि कॉपर क्लोराइड का घनत्व 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो यूनिट सेल के फलक की लंबाई निकालो। माने इसमें हमें A निकालना है, तो इसमें भी FCC दे रहे हैं यानी Z का मान 4, CuCl का घनत्व दे रहे हैं यानी D का मान हमें दे रहे हैं 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। Na फिक्स है 6.023 बड़े 10⁻23। निकालना क्या है? E हमें निकालना है यानी यूनिट सेल की फलक की लंबाई। अगर हम चाहें तो फिर से वही सूत्र लगा दूं, D बराबर Zn अपॉन AQNA, या A की जगह 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर Na या N0 लिख सकते हैं, वो यापघातीय संख्या कहलाती है। मान रख दो, हाँ इसमें M और चाहिए हमें, तो M कैसे मिलेगा? जो CuCl है इसका अनुभाग निकालेंगे। CuCl कॉपर का सबको आवर्त सारणी याद कराई थी 11th में, सबको लगभग 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरी आवर्त सारणी 2 मिनट के अंदर मौखिक आती है, सुनाया भी था यहाँ पर। तो कॉपर का कितना होता है बोलो? Cu 29 64। ठीक है, तो 64 परमाणु का। क्लोरीन का Cl, हाँ बोलो, हाँ 35.5। इनको ऐड करो, 5 और 4 हो गए 9, 6 और 3 9, 99.5। ये M का मान आ जाएगा। ये M का मान रख 4 गुणे 99.5 बटे A का मान हमें निकालना है, तो AQ और Na की जगह मान रखेंगे 6.023 गुणे 10⁻23। अब यहाँ पर D हमें घनत्व भी दिया है तो 3.4 ये भी लिख देंगे। बस इसको हल करेंगे। इसको जैसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा क्या? AQ बराबर, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर, ठीक, तो 4 गुणे 99.5 बटे 3.4 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक, अब ये चूंकि गुणा आएंगे, गुणा भाग है सामान्य से, इसको हल कर दो। इन तीनों का 10⁻23 ऊपर पहुंचा दो, या इसको अलग ही रखो 10⁻23 को, इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों गुणा करके इसका इसमें भाग दे दो और जो कुछ है उसका घनमूल ले लो। यानी A बराबर, इसको हल करने के बाद जो आएगा 4 गुणे 99.5 बटे 3.4 गुणे 6.023, ऊपर जाएंगे तो 10⁻23 हो जाएंगे। इसका पूरे का और घनमूल ले लेंगे, तो जो आएगा वो फलक की लंबाई आएगी। तो A का मान इसमें कितना आता है? A का मान आता है 5.78 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इसको इकट्ठा लिख सकते हैं 578 पिकोमीटर। ठीक है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, तो 578 पिकोमीटर इसको हम लिख सकते हैं। ये तुम्हारे हमने नोट्स भेजे थे, उसमें ये 2 न्यूमेरिकल लगे हैं, इनको देख लेना। ठीक है, अच्छा कुछ करो। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, ब्रैग समीकरण। ठीक है, तो किसी क्रिस्टल में उसके क्रमागत 2 फलकों के बीच की दूरी, ठीक है, 2 फलकों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम जिस समीकरण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ब्रैग समीकरण। तो
तो ब्रैग समीकरण होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यहां पर क्या n क्या है, एक सरल पूर्णांक के, इसका मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य है। d फलकों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, क्रमागत दो फलकों के बीच की दूरी। थीटा इसमें आपतन कोण है, विवर्तन कोण है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, ठीक है, ये ब्रैग समीकरण कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक ये हो गया। अब इसमें दो टॉपिक और रहे इस यूनिट में, एक दोष रहे, क्रिस्टल में यूनिट सेल में उत्पन्न दोष, और दूसरे ठोसों के गुण रहे, दो टॉपिक रहे। तो आज कल में तुम लोगों को ये पढ़ा दिए जाएंगे या परसों तक पढ़ा दिए जाएंगे। संडे को इस पूरी यूनिट का करेंगे अपन रिवाइज। तब एक बार फिर से तुम लोगों को बताएंगे, तुम लोग अपने कमेंट्स में लिख देना कि सर हमें ये चीजें दोबारा समझा दो, तो हम भी तुम लोगों को संडे को जो वीडियो डालेंगे उसमें सबकी समस्याएं सॉल्व कर देंगे। फिर इसके बाद संडे के बाद तुम लोगों को एक दिन का रिवीजन का मौका देंगे, और फिर इसके बाद इसका टेस्ट होगा। तो इसी पर हम तुम्हें टेस्ट के क्वेश्चन बता देंगे कि जी क्वेश्चन, तो उनको घर पर तुम लोग अपने सॉल्व करना, ठीक है। तो इसको सोमवार या मंगलवार तक ये फर्स्ट यूनिट समाप्त हो जाएगी। और इसमें से जो बोर्ड में पूछा जाना है वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाना है, लेकिन अभी पढ़ना तुम लोगों को बिल्कुल पूरा डिटेल में ही है, ठीक है। ओके ओके।